अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हैं ये तीनों के तीनों ही हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही ईजी से क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट वो में कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय, यहाँ पर फार्मूला हमारे पास गिवन है। इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज 10। एम्पलीट्यूड जो बात हमारे पास गिवन है वो है एम्पलीट्यूड उसने में दे दिया है 10,000, जिसको कहा जा रहा है कि ये हमारे पास है ए, जबकि रेफरेंस एम्पलीट्यूड ये हमारे पास है ए नॉट जो कि 10 है। फार्मूला जो हमारे पास गिवन है वो है m इज इक्वल टू लॉग ए ओवर ए नॉट टू द बेस 10। फाइंड आउट जो हमने करना है वो करना है हमने मैग्नीट्यूड, मीन के m हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन फार्मूला, फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू लॉग 10,000 डिवाइडेड बाय 10 टू द बेस 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू लॉग 1000 टू द बेस 10। बेटा जब इसका आप लोग लॉग फाइंड आउट कर लेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में वो में कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। इन्वेस्टेड अमाउंट वो है 1 लाख। फिर वो कहते हैं कि एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल so that the total value of this investment after t years is y. This is modeled by an equation। एक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, फार्मूला मौजूद है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहते हैं कि हमने टाइम मालूम करना है कि इन्वेस्टमेंट कब डबल होगी। तो इसका मतलब कि वो जो हमें कह रहे हैं कि RSY, तो Y जो है वो हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट है कि जो कि डबल होने वाली है। तो 1 लाख का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। टाइम हमने यहाँ पर मालूम करना है, टी ये हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने अरसे में डबल होगी। फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इज पावर टी। y की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। पुटिंग द वैल्यूज, y हमारे पास था 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इज पावर टी।
1 लाख यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 इज पावर टी। 5 के 50 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू 1.05 इज पावर टी। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 1.05 इज पावर टी। लॉग लॉ के अकॉर्डिंग पावर है, तो पावर को इससे पहले लिख देंगे, t log 1.05। लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। log 2 हमारे पास होता है 0.3010, t log 1.05 बाय कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लें। ये बात मैंने पहले भी की थी कि बेटा जब भी आप लोग लॉग फाइंड आउट करें तो कैलकुलेटर को फिक्स लाजमी कर लीजिएगा 0.0212। तो ये हमारे पास इसका लॉग, यहाँ ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो हमारे पास हो जाएगा 0.3010, 0.0212 इज इक्वल टू टी। तो इसको डिवाइड करवा देते हैं, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो हमारे पास आ जाएगा 14.19 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। बेटा अगर बुक में आंसर चेंज हो, अगर चेंजिंग आपकी पॉइंट के बाद आ रही है फिर उससे घबराते नहीं है, इतनी सी चेंजिंग आती रहती है, क्योंकि हम जब कैलकुलेटर से करते हैं तो इनमें चेंजिंग आ जाती है। और अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चेंज है तो बेटा फिर आंसर हमारा रॉन्ग है, फिर हमारा मेथड रॉन्ग होता है, फिर हम उसको चेकआउट करते हैं। आपकी बुक के लास्ट में आंसर है 14 ईयर्स, बट हमारा 14.19 ईयर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको 14 ईयर्स भी लिख सकते हैं, जस्ट ओनली 14 ईयर्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी आप लोगों का आंसर होगा। अब जरा चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो मैं कहता है Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude। वो कहते हैं कि हुरिया हाइकिंग करती है माउंटेन के ऊपर, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है 3% के हवाले से जैसे जैसे वो 100 मीटर का आल्टीट्यूड कवर करती है, मीन के 100 मीटर अबव जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज होगा। इनिशियल टेम्परेचर उसने हमें दे दिए, तो बेटा इसके अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर हम सिर्फ वही बात लिखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम स्किप कर देते होते हैं, छोड़ देते होते हैं। गिवन, तो हमें चाहिए यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर, टी आई वो उसने हमें दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। फिर फार्मूला हमारे पास है कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है, आल्टीट्यूड भी उसने हमें दे दिया है, जो कि h है, ये हमारे पास है 500 मीटर्स। टेम्परेचर T ये हमने मालूम करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला हमारे पास है T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 इस पावर h बाय 100। तो चलते हैं ज़रा वैल्यूज पुटिंग की तरफ, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, तो
तो हमारे पास टी हमने मालूम करना है सेम एज इट इज़, टी आई 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच आल्टीट्यूड ये हमारे पास 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 100, ये तो हमारे पास कट आउट। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 इज पावर 5। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 इज पावर 5। लॉग सेपरेट करते हैं, तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, लॉग 0.97 इस पावर 5। जब पावर आ गई इसकी तो पावर को इससे पहले लिख देंगे। ये प्रीवियस भी हमने अपने लॉगरिथम लॉज में सारी बातों को डिस्कस किया हुआ है। अब ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3010 प्लस 5 लॉग 0.97, लॉग 0.97 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0132, लॉग टी इज इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 से, तो हमारे पास आ गया 0.0661। इसको हम प्लस कर लेते हैं आपस में, मीन कि यहाँ पर प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस कह ले माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.0661, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.2349। तो बेटा उसने हमें कहा था कि हमने टी मालूम करना है टेम्परेचर, लेकिन हमारे पास आया है लॉग टी, तो लॉग खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग ले लेते हैं, या इस वैल्यू को उधर ले जाकर आप लोग एंटी लॉग कर दें। 1.2349 इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लें। एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए बेटा शिफ्ट दबाकर लॉग को प्रेस कर दे, एंटी लॉग आ जाएगा। छोटा सा 10 लिखा होगा वो एंटी लॉग को डिनोट करता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17.17 डिग्री सेल्सियस, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर में हमारी रह गई सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप हो जाएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को टच कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।